आइए हम खुदावंद के कलाम की तरफ चलते हैं और हम खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से देखेंगे रसूलों के इमाल और उसका 9 बाब और 3 आयात कोई भी पढ़ दें। जब वो सफ़र करते करते दमिश्क के नज़दीक पहुंचा तो ऐसा हुआ कि यकायक आसमान से एक नूर उसके गिर्द आ चमका और वो ज़मीन पर गिर पड़ा और ये आवाज़ सुनी कि ऐ साउल तू मुझे क्यों सताता है। शुक्रिया। खुदावंद अपने बड़े और सुने जाने कलाम पर अपनी बरकत को नाज़िल फरमाए। खुदा का शुक्र। हमने कलाम में से पढ़ा है, सुना है, रसूलों के इमाल में से कि जब वो सफर करते करते दमिश्क के नजदीक पहुंचा तो साउल की बात हो रही है और साउल जब दमिश्क के नजदीक पहुंचा तो ऐसा हुआ कि यकायक आसमान से उसके चगिर्द एक नूर आ चमका और वो मुंह के बल गिर पड़ा और उसे आवाज आई कि ऐ साउल तो मुझे क्यों सताता है। ये आवाज जो उसने सुनी है, साउल के अंदर कोई एक बलबला, एक जज्बा लिए हुए वो यरूशलेम से चला और दमिश्क में आ रहा था और एक बड़ा मिशन लिए हुए आ रहा था और वो मिशन ये था कि मसीह लोगों को अज़ियत नाक सजा दे और उनकी औरतों, उनके बच्चों को बांधकर यरूशलेम में वापस लाए ताकि देखने वालों के लिए इबरतनाक निशान हो। लेकिन अभी वो शहर के नजदीक नहीं पहुंचा तो यकायक उसके चिगिर्द एक नूर चमका और आवाज आई, ऐ साउल तू मुझे क्यों सताता है। और इस आवाज ने साउल को हिलाकर रख दिया, इसके जज्बे को खाक में मिला दिया। लेकिन ये आवाज को जानने के लिए कि वो कैसी आवाज और क्यों आई, थोड़ा सा हम पीछे चलेंगे। जब यीशु मसीह अपने कहने के मुताबिक मुर्दों में से जी उठे और 40 रोज तक शागिर्दों पर ज़ाहिर होते रहे, उनके साथ हम कलाम होते रहे, मौत और अबलीस को शिकस्त दे दी, दुश्मन का बरमला तमाशा बना दिया और मुखालफों के मुंह बंद हो गए और शागिर्दों के हौसले जब बुलंद हुए तो उन्होंने खिदमत का फिर से आगाज शुरू किया। यीशु मसीह के नाम को फिर फैलाने के लिए, उसकी अंजील को फैलाने के लिए आगाज किया और जैसे ही खिदमत का आगाज हुआ साथ ही साथ रुकावटें भी शुरू हो गई, जुल्म बर्पा होने लगे, अज़ारसानियां शुरू हुई और ऐसी अज़ारसानियां
कि स्तिफनस को भी संसार किया गया, और उसकी वजह भी यही थी कि ये यीशु मसीह के नाम को छोड़ दे, उसका इनकार कर दे। और शाऊल उसके मरवाने में, उसके कत्ल में खुश था। जब वो मर गया, आसमान की बादशाहत में चला गया, दुनिया से रेलत कर गया स्तिफनस, तो ये और जज्बाती हुआ कि अब मैं इस मिशन को पूरा करूंगा, और यीशु मसीह की मुखालफत के लिए और आगे बढ़ने लगा। लेकिन यीशु मसीह ने एक बात कही, उसने कहा कि मैं ऐसी चट्टान हूं, जो कोई मुझ पर गिरता है वो पाश पाश हो जाता है, और जिस पर मैं गिरता हूं उसे पीस डालता हूं। और ये शख्स शाऊल यीशु मसीह के साथ टकराने के लिए तैयार हुआ, उसकी मुखालफत के लिए उठ खड़ा हुआ, और जब खड़ा हुआ तो फिर अपनी मंजिल पर ना पहुंच सका, और रास्ते में ही ये आवाज उसके लिए चैलेंज बन गई, ऐ साउल तू मुझे क्यों सताता है। और यीशु मसीह ने यह भी कहा कि पैने की आर पर लात मारना तेरे लिए हौलनाक बात है, कि तू अपने आप को जख्मी करेगा। लेकिन उसके अंदर एक बलबला था, और वो चला, और जब रास्ते में गिर पड़ा तो फिर क्या हुआ कि आंखों की बिनाई भी जाती रही। जब बिनाई खत्म हो गई तो ये आवाज सुनी, तो पुकारता है कि ऐ खुदावंद तू कौन है जिसे मैं सताता हूं। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, मैं ही यीशु हूं जिसे तू सताता है। जब तू मेरे लोगों को परेशान करता है तो मुझे सताता है, और ये तेरे लिए अच्छा नहीं है। लेकिन उसने कलाम के मुताबिक अपनी राह से मुड़ा, और हनन्याह के साथ यीशु मसीह ने कलाम किया, और उसे कहा कि तेरे पास वो शख्स है, तू उस पे दुआ करना ताकि उसको बनाई मिले। और जब हनन्याह से यीशु मसीह ने कलाम किया तो हनन्याह ने कहा, ऐ खुदावंद, मैं उस शख्स पे दुआ करूंगा जो तेरे लोगों को बड़ी अज़ियतनाक सजा देता है, बहुत सताता है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, जो कुछ तुझे कहा है वो तू करना है, तू नहीं जानता कि उससे मेरे लिए कितने दुख सहने, और वो मेरा गैर कौमों में भी चुना हुआ एक वसीला होगा। वो मेरी अंजील के फैलाने के लिए एक बड़ा अच्छा नमूना साबित होगा। लेकिन इसके बाद ये सारा माजरा होने के बाद मुखालफत कर ली जाती रही बिनाई, लेकिन उसके बाद उसने तो अपनी गलती को मान लिया, मुआफी मांग ली, बिनाई को हासिल कर लिया। उसने अपने अंजाम को देख लिया,
कि यीशु मसीह के साथ टकराने के लिए जो कोई टकराता है उसका अंजाम यह है जो मेरे साथ हुआ है। लेकिन उसने तो माफी मांग ली और आंखों की बिनाई हासिल कर ली और फिर से एक नई जिंदगी का आगाज भी कर दिया और बहुत से उसके वसीला से मोजदात भी होने लगे और वो एक ऐसी चट्टान बन गया कि फिर उसने कहा, अब मैं जिंदा हूं तो मसीह के लिए हूं, अगर मरता हूं तो वो भी मसीह के लिए, और मरना मेरे लिए नफा है और जिंदा रहना मेरे लिए मसीह है। ये है उसकी जिंदगी। लेकिन हकीकत ये है कि हम जो साल ब साल बड़ी तवील मुद्दत से कलाम सुन रहे हैं और हमारे कान पर कोई जून नहीं रेंगती, ना जाने हम किस डगर पे दौड़ रहे हैं, क्या हमारी सोच है, क्यों हम अपनी गलती को तस्लीम नहीं करते, क्या माजरा है। लेकिन हौलनाक बात यह है कि हम हर रोज दुआ भी करते हैं, कलाम भी सुनते हैं और साथ साथ मुखालफत भी करते हैं। और यीशु मसीह आज भी हमें भी नाम बनाम पुकार कर कहते हैं कि तू मुझे क्यों सताता है। बेटियों को, बहनों को, भाइयों को और बूढ़ों को भी और जवानों को भी नाम बनाम पुकारता है कि तू मुझे क्यों सताता है। और इसके बारे में मुकाशवा 2 बाब में अगर पढ़ें तो लिखा है कि पस तू ख्याल करके तू कहां से गिरा है और तौबा करके पहले की तरह काम कर। लेकिन अगर हम अपने डगर पर दौड़ रहे हैं और अपने पांव की तरफ नहीं देखते, अपनी जिंदगी पर गौर नहीं करते, तो फिर जरूर है कि हमारी जिंदगी में भी कुछ भी हो सकता है। अगर आज हमारी आंखें हैं लेकिन अगर यीशु मसीह से दूर हैं तो फिर आज भी हम अंधे हैं। फिर हमारी आंखों की बिनाई खत्म हो चुकी है। और यीशु मसीह ने कहा कि वो आंखें तो रखते हैं लेकिन देखते नहीं, कान रखते हैं सुनते नहीं, क्योंकि उनके दिल मुझसे दूर हैं। और पौलुस रसूल कहता है ये लोग दीनदारी की वजाहत तो रखते हैं लेकिन उसके असर को कबूल नहीं करते, उसके असर को कबूल नहीं करते। क्यों नहीं करते? कि कहीं हम खुदा के लोग ना बन जाए। ये जो अबलीस है ना, जहान का दूसरा खुदा, ये कदम कदम पर इंसान को बांटता रहता है, किधर चले, मैं इधर खड़ा, और हर काम में। और ये एक इंसान की या एक घर की बात नहीं, हर घर में यही कुछ होता है। लेकिन मुबारक हैं वो लोग जो उसके खौफ में चलते हैं, उससे डरते हैं और जो अच्छी जिंदगी का आगाज करते हैं, क्योंकि खुदा रास्त दिलों को पसंद करता है। और कलाम में लिखा है कि खुदा ऐसे ही परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी इबादत और प्रस्तश करते हैं।
बहुत ही काबिले इतराम बेटियों, यसु मसीह का कलाम लाजवाल कलाम है। यसु मसीह जैसे ला तब्दील है, उसकी कुदरत भी ला तब्दील है। और कलाम फरमाता है कि अगर खुदा का बेटा यस्सु कोड़ों की मार ना खाता तो हम कभी शिफा ना पाते। अगर वो मुर्दों में से जिंदा ही ना होता तो हम कभी आसमान की बादशाह का तस्वर भी न करते। लेकिन ये सब कुछ होने के बावजूद हम फिर भी उसके कुफारे को नजरअंदाज कर देते हैं, परवाह नहीं करते। काश के हम उसके कुफारे की कदर करें और उसके खून से धुलकर पाक हो जाएं और एक अच्छी जिंदगी का आगाज करें, जिसके बारे में पौलुस रसूल कहता है कि बस गौर से देखो कि किस तरह से चलते हो, नादानों की तरह नहीं बल्कि दनाओं की मानो चलो। हम जो खिदमत करने वाले लोग हैं, खासकर हमारे लिए ये सवालिया निशान है। अगर हम हर रोज बाइबल को पढ़ते हैं, हर रोज हम उसके हुजूर में झुकते हैं, हर रोज हम दुआ करते हैं, लेकिन अगर हम साथ साथ उसकी हुक्मअदूली करते हैं, उसके हुक्मों को तोड़ते हैं और मुखालफत के लिए उठ खड़े होते हैं, कोई ये ज़रूरी नहीं कि उसके बुरा भला करें यसु मसीह को, लेकिन जिन कामों से उसका कलाम रोकता है अगर हम हर रोज़ करते हैं तो फिर हमारे लिए यसु मसीह आज भी कहता है साउल की तरह कि तू मुझे क्यों सताता है। ज़रूरत है कि हम उसके खौफ में आए और एक ऐसी जिंदगी का आगाज करें जो मुस्बत जिंदगी है, जो परहेजगारी की जिंदगी है, रास्तबाजी की जिंदगी है। और इस बात पर गौर करें कि इस शख्स ने जो बहुत ही गलीज इंसान था, लेकिन जब इसने अपने गुनाह को मान लिया, जब अपनी गलती को मान लिया, जब खुदा के बेटे के खून से धुलकर पाक हो गया, और उसके बाद देखें कि उसकी जिंदगी में कैसे कैसे काम हुए हैं। मुर्दे भी जिंदा हुए हैं, बीमार भी अच्छे हुए हैं, और बहुत से लोगों ने उसकी खिदमत के वसीला से यसु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल भी किया है। लेकिन अगर हमारे वसीले से, हमारी खिदमत के सबब से आज तक कोई ज़िंदगी नहीं बदल पाई तो हमारी सारी खिदमत बेकार है, बिल्कुल बेकार है। हाँ, मैं हूँ, अगर मैं कहता हूँ कि मैं 36 साल से खिदमत कर रहा हूँ, अगर मेरे वसीले से कोई रूह नहीं बची तो फिर सब कुछ बेकार है। ज़रूरत है कि हम यसु मसीह की आवाज़ को सुने और एक अपनी पुरानी ज़िंदगी को छोड़कर नई ज़िंदगी की तरफ आएं, जिसके बारे में पौलुस रसूल कहता है कि अब से हम किसी को जिस्म की हैसियत से ना जानेंगे। हाँ, अगरचे इससे पहले हमने मसीह को जाना था, मगर अब नहीं जानेंगे, क्योंकि अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है। पुरानी चीज़ें जाती रहीं, देखो सब नहीं होगी। खुदावंद हम सबको इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। आमीन।